इस बीच भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने में जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन से अब तक 20,000 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हम लोग कई शेल्टर होम्स में गए जो भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। हमारी मुलाकात अभिजीत से हुई। अभिजीत की पत्नी 9 महीने की गर्भवती, वो कीव में फंसे, लेकिन ऑपरेशन गंगा की वजह से वो किसी तरह से बचकर वहां से निकले। अभिजीत ने हमको बताया कि वो अब अपनी बेटी का नाम गंगा रखेंगे। ऑपरेशन गंगा की वजह से उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की जान बची है। होने वाली बेटी का नाम वो गंगा रखेंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतारकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसी ग्रैहम ने ट्विटर पर लिखा कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। अपने ट्वीट में लिंडसी ग्रैहम ने रोम के राजा जूलियस सीजर के हत्यारे का जिक्र किया और पूछा कि क्या रूस में कोई ब्रूटस है जो पुतिन को मार गिराए। वहीं रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना जमीन पर लगातार डटी है। राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों पर मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक उन्हें धूल भी चटा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने जारी की, जिनमें एक तस्वीर कीव के पास के एक इलाके की है। दावा है कि जब रूस की सेना वहां टैंकों के साथ कब्जे के लिए पहुंची तो यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसमें टैंक पर सवार रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला मिकोलाइव शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक भारी पड़े, क्योंकि मिकोलाइव शहर की सड़क पर जब सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों और टैंकों को छोड़कर वहां से भागने में ही भलाई समझी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उन सभी गाड़ियों और टैंकों को जब्त कर लिया और फिर उनमें आग लगा दी गई। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया कि उसने बस में सवार रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच बूचा शहर के मेयर ने रूस के जलते टैंकों के सामने खड़े होकर अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सेना और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 9 दिन से चल रही जंग में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 9,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 33 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 37 हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 251 टैंकों, 900 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। उधर यूक्रेन पर हमले के बाद डोनेस्क इलाके के कई लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। वहां हो रहे बम धमाकों से बचने के लिए इन्होंने अपने गांव छोड़ दिए। इनमें रहने वाले ये लोग अपने परिवार के साथ वहां बने शेल्टर होम में रहने चले गए। वहां से ऐसे ही एक शेल्टर होम की तस्वीर सामने आई, जहां से ये लोग जमीन पर बिस्तर लगाकर रात काटते दिखाई दिए। वहां बैठी महिलाएं और बच्चे डरे सहमे नजर आए। हालांकि इन शेल्टरों में लोगों के लिए खाने और दवाइयों का पूरा इंतजाम है।